जब मैं तीसरी कक्षा में था और एक डिबेट टूर्नामेंट में डिबेट बोलने गया था। पता नहीं कौन सा गांव था, तीसरी क्लास का विद्यार्थी था। और तब मैंने आपको पहली बार सुना था जब समापन समारोह में आपने मधुर गीत प्रस्तुत किया था। इतने वर्षों से आपने अपनी साहित्यिक यात्रा को अनवरत बरकरार रखे हैं, लेकिन विशिष्ट साहित्यकार परिचय के नाते आपका परिचय संक्षेप में श्रीमान पुरुषोत्तम पल्लव पालीवाल पल्लव साहब का साहित्य के क्षेत्र में परिचय वे वैसे स्वयं में परिचय के मोहताज नहीं हैं और आपने राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी कलम को बहुत साहित्य के साथ पकड़ रखा है। आपका जन्म 5 अक्टूबर 1945 को हुआ। आपने हिंदी एवं राजस्थानी दोनों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और उसके परिणाम स्वरूप आप शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे। आपने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी। करीब 24 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं और आपको हिंदी और दोनों विधाओं में सृजन किया है। उनमें हिंदी की जो रचना है राग और आग काव्य संग्रह है, प्रतिस्पर्धा काव्य संग्रह है, महायात्रा, उन्होंने भजन क्षेत्र में भी काम किया है। जगदीश चालीसा आपने लिखी है। आपने लक्ष्मी चालीसा का भी निर्माण किया है। आपका हिंदी और राजस्थानी भाषाओं का उदयपुर आकाशवाणी और जयपुर दूरदर्शन दोनों से आपकी रचनाएं प्रसारित हो रही हैं और होती रही हैं। आपको अनेक करीब 25 सम्मान से आप नवाजे गए हैं। आपने राजस्थानी में मायर रोमान, पोथिया बाचो बाचे प्रीतरी, पन्ना धाय शतक, हाड़ी रानी, प्रताप और प्रताप पुस्तकों का राजस्थानी भाषा में रचना की है। आपको अनेकों सम्मान प्राप्त हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के सभी सम्मान, शिक्षक सम्मान से आप नवाजे गए हैं। राजस्थान राज्य प्रदेश के शिक्षा विभाग शिक्षक सम्मान से भी आप नवाजे गए हैं। द्वारकेश परिषद कांकरोली से आपको सम्मानित हो चुके हैं। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से आप सम्मानित हैं। रथ समिति उदयपुर, कन्हैयालाल धींग पुरस्कार, मेवाड़ सगरजी लोक संस्थान उदयपुर से भी आप सम्मानित हैं। शहीद शांति आनंदी स्मृति संस्थान उदयपुर, महाबलिदानी पन्नाधाय स्मारक समिति कमेरी देवगढ़ से भी आप सम्मानित हैं। आपके सम्मान की कड़ी बहुत लंबी है। उस कड़ी को मैं यहीं विराम देते हुए अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस सम्मान को आप प्राप्त करेंगे। उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित आपके सम्मान से गौरवान्वित हैं कि और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सोमशेखर जी। और आपकी और मैं अखिल भारतीय महिला संयोजिका डॉक्टर ममता जोशी जी और हमारे महानगर सचिव केतन औदित्य जी से आग्रह है कि वे मंच पे पधारें और पुरुषोत्तम पल्लव जी को मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर, उपरना उड़ाकर और अभिनंदन पत्र भेंटकर उनका स्वागत करें। मेरे को वो उस गीत की पंक्तियां याद आ गई। होनारो तो वाट कौन चांदीरी चटक, गुरुदेव छुट्टी तो वे भगत। सावन समारोह में आपने जो गीत सुनाया था वो याद आ गया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे
ऊर्जावान पत्रकार मनीष कोठारी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। माई एफएम से ओमपाल जी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। नीता कोठारी जी, स्वाति शकुंत जी, पूनम जी और निर्मल गर्ग जी का भी अभिनंदन करता हूँ कि आप कार्यक्रम में पधारे हैं। और मैं इस सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर कुसुम मेघवाल के अभिनंदन के लिए मैं हमारे महानगर इकाई के उपाध्यक्ष कपिल पालीवाल, कार्यकारिणी सदस्य प्रियंका भट्ट और करुणा दशरा जी से आग्रह करूंगा कि वे पधारें और उनका अभिनंदन करें। लेकिन इससे पहले मैं करुणा जी से आग्रह करूंगा कि वे पधारें और कुसुम जी का परिचय प्रस्तुत करें। करुणा दशरा जी। डॉक्टर कुसुम मेघवाल जो यहाँ मंच पर विराजित है और अकादमी से इनको विशिष्ट साहित्यकार सम्मान मिला है, मैं इनका परिचय प्रस्तुत करती हूँ। डॉक्टर कुसुम मेघवाल का जन्म 29 अप्रैल 1948 को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ। आप प्रथम नियुक्ति आपकी बांसी में अध्यापिका के रूप में हुई और 1977 में आपने स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में बीए तथा 1979 में हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की और सुखड़ा विश्वविद्यालय से आपने 1985 में पीएचडी करी और उसके बाद 1988 में आपने एलएलबी द्वितीय वर्ष किया। 1980 में भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के उदयपुर स्थित मुख्य कार्यालय में आप राजभाषा अधिकारी के रूप में नियुक्त हुई। आपके द्वारा हिंदुस्तान जिंक अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का गठन एवं अन्य कल्याणकारी संस्थाओं के गठन एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में आपकी सक्रिय भूमिका रही। आपकी कहानी सर्वदा पर एक फिल्म भी बनी है। आपने 2 फिल्मों का भी निर्माण किया है। 1997 से आपकी 97 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। बाबा साहेब के विचारों के प्रचार प्रसार में आपने निरंतर भूमिका निभाई है। आपने अब तक 3 अंतर्राष्ट्रीय, 6 राष्ट्रीय, अनेक राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। आप वर्ष 1990 से 2003 तक राजनीति में भी सक्रिय रही हैं। वर्तमान में पूर्ण रूप से सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप बाबा साहेब अम्बेडकर मिशन एवं विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रीय बौद्ध महापरिषद तथा अखिल भारतीय संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच का गठन कर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। परिवर्तन प्रभाकर पाक्षिक समाचार का प्रकाशन पिछले 25 वर्ष से कर रही हैं। साथ ही अस्मिता त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी आप पिछले 7 वर्ष से निरंतर कर रही हैं। आपको सम्मानित करके साहित्य परिषद बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया करुणा जी। और आग्रह है प्रियंका जी से और कपिल जी से पधारे मंच पर और कुसुम जी का अभिनंदन करें। मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर, उपरना उड़ाकर और अभिनंदन पत्र भेंट कर डॉक्टर कुसुम मेघवाल का अभिनंदन स्वागत। हमारे महानगर इकाई के उपाध्यक्ष कपिल पालीवाल जी, प्रियंका भट्ट जी और करुणा दशरा जी। करतूत ध्वनि से हम लोग अगर स्वागत करें तो सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अभिनंदन के क्रम में हर्षिता मीणा के